नहीं है। जो वादे होते हैं भारतीय जनता पार्टी कभी वादे नहीं करती, वो संकल्प लेती है। जैसे हम लोग धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो संकल्प लेते हैं ना, ऐसे ये संकल्प हम लोगों का है। और संकल्प को जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय एजेंडे पे होता है, प्रदेश की सरकार जब बनती तो उनका संकल्प को पूरा करता है। तो ये नगर के लिए हमने वार्डों में चाय चौपाल की, चुनाव से 6 माह पहले, और चाय चौपाल में वार्डों की समस्याओं को देखा कि वार्ड में क्या समस्या है क्या नहीं है। उन समस्याओं के आधार पर हमने अपना संकल्प पत्र लिया है। इस संकल्प पत्र को हम लोग पूरा करेंगे। इसमें सीमा विस्तार है, इसमें शिक्षा के क्षेत्र में हाथ निकालने की बात कही गई, शिक्षा को लेकर तो क्या शुरुआत तो वाईफाई से सुसज्जित, और जितने हमारी कोचिंगों पर मैं गया हूँ, अगर कोई कोचिंग चलाता हो व्यक्ति को जाने का, सभी कोचिंगों में गए हैं। हमने बच्चों से राय ली, कोचिंग वाले जो कंपटीशन के लिए बुकलेट बताएंगे, जो बुक बताएंगे, जो भी होगी कहीं मिले उसको लाके हम अपने लाइब्रेरी में रखेंगे और लोगों को प्रयास करेंगे कि नगर पालिका का पुस्तकालय सुचारू रूप से चले। शिक्षा क्षेत्र में ये सहयोग है, आगे हम लोग देखेंगे क्या हो सकता है। पहली प्राथमिकता है कि जो पुस्तकालय हमारा है नगर पालिका का, उसको व्यवस्थित करना, जो 10 साल से बंद हुआ। चिकित्सा को लेकर आपको क्या लगता है अभी तो नगर में क्या कमी है जिसको आप सुधारना चाहिए? नगर में वार्डों में इधर देखकर जैसे हम लोग कोरोना के कैंप वार्डों में लगता है, मगर मोहल्लों में अन्य दवाई जैसे चेचक चलता है, अभी चेचक चलती है, सबके पखवाड़े आते हैं, चेचक की कोई दवाई नहीं। फाइलेरिया दिवस पे फाइलेरिया की दवाई वार्डों में बनाए, ऐसी योजना जो हमारे जो बीमारियां एकदम आती हैं उन सबके लिए वार्डों में जागरूक करना पड़ेगा। लोग अस्पताल ना जाए, वार्डों में ही कैंप लगाए। नगर पालिका में आने की आवश्यकता नहीं, नगर पालिका आपके द्वारा है। नगर पालिका वार्डों में देगा, वार्डों में 10 साल में नगर पालिका नहीं गई, वो नगर पालिका वार्डों में चौपाल लगा के समस्या को देखो जी, आपके संकल्प पत्र में 27 बिंदु, 16 में बड़ी समस्या है आवारा पशु। आवारा पशुओं को लेकर के आपके संकल्प पत्र में कोई बिंदु नहीं। पिछली बार आवारा पशुओं को लेकर के बड़ा वीडियो वायरल हुआ था कि कुकरा के जंगल में दर्जनों मवेशी मरे मिले। आवारा पशुओं को लेकर के आपकी क्या भूमिका है? देखिए, आवारा नहीं है, उनको अनाथ कहिए। आवारा शब्द उन पशुओं पर कहना भी हमारी समझ से ठीक नहीं। वो अनाथ हो सकते हैं, आवारा नहीं, क्योंकि वो किसी ना किसी के पालतू जब पकड़े जाते हैं तो उसका पाला कहा जाता है चुनाव। नगर पालिका द्वारा एक गौशाला संचालित है पहले से मुड़ा सरकटा में। शासन ने सभी ब्लॉकों में 2-2 गौशाला है और नगर पालिका का एक गौशाला, 1 से 2 गौशाले मिल सकते हैं। ये कोई इच्छा शक्ति नहीं है, इसमें कुछ काम करना नहीं है, इसमें कोई बहुत बड़ी विशेषता नहीं है। वोट बैंक के खातिर जो रोडों पर गौवंश टहल रहा है, घूम रहा है, उसको नहीं पकड़ा है। जब कोई मुख्यमंत्री आया या कोई आया तो उनको उठा के वहाँ जंगल में फेंका है और वो कह दिया कि ब्लॉक वालों का नगर पालिका। वो विवाद हुआ काफ़ी समय तक। एक अधिवक्ता साथी हैं संतोष त्रिपाठी, उन्होंने उसको लेकर बड़ा रेट उट भी की थी, मगर उनको व्यवस्थित करना है। हमारे पास 2-3 हैं, उसमें वो चूँकि हम गौशाला से जुड़े हैं, उसके लिए इच्छा शक्ति और प्लानिंग की आवश्यकता है। 2 उसमें विकल्प, हम गौशाला मुड़ा का है उसको और व्यवस्थित करें, दूसरा गौशाला खोलें, नहीं तो हमारे गौवंश यहाँ से चरने जाते हैं जंगल, 2 कर्मचारी ले जाते हैं। हम नगर के लोगों को आह्वान करेंगे अपने गौवंश यहाँ तक छोड़ जाएं या गन्ना लाइन तक छोड़ जाएं, तो वहाँ से चरवाहे हम लगा देंगे, वो चरा लाएंगे दिन में और शाम को लाके अपने बाबू सुनते चले जाएंगे। आज से 20 साल पहले पुराने लोग बैठे होंगे हमारे मोहल्ले से, भाई साहब जानते होंगे, जानवर चरने जाते थे, उन लोग लेते जाते थे। वो परंपरा को हमने बंद किया। हम लोगों ने घर से जानवर छोड़ दिए और वो जानवर लोग रोडों पर घूम रहे हैं, शाम को घर आ गए, दूध निकाल लिया उसको। कोई जानवर इसमें बाहर का नहीं है। बोला छोटी घास है, इसलिए कुछ लोग नंदी को छूट जाते हैं अपने पिताजी की स्मृति में डाक के, वो तो है, मगर गाय जो है वो यहाँ की पालतू है, लोगों की बनी गाय। तो इसमें बहुत ज़्यादा ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। हम इच्छा शक्ति नहीं, प्लानिंग नहीं, काम नहीं। जब तक मैं क्यों कर रहा हूँ, मैंने वार्डों में चौपाल की है, वार्डों की समस्या है, उसका निस्तारण कैसे होना है। जैसे आपने गाय की बात कही,
इसके लिए मैंने कहा कि इसका निस्तारण पुरानी पद्धति, या तो चरवाहा लेके जाए, चरवाहे को हम लोग को शुल्क दे देंगे। भाई पहले हमारे ज़माने में 20-25 साल 25 रुपये में एक गाय जाते थे, और आज 2 नौकर हमारे 115 गौवंश ले जा रहे हैं। अगर गौवंश बढ़ जाएंगे, ले जाने वाले तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बड़ा जंगल से 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर बाद है, वो जानवर भी घुमाएगा। इसमें लिखा है राहगीरों के लिए फुटपाथ की व्यवस्था करना, तो क्या इससे आपको लगता है कि फिर आपको हुकूमत के खिलाफ अभियान करना पड़ेगा? देखिए, गमड़ा की तो बात नहीं है, मगर प्लानिंग देखिए बहुत अभी जगह पड़ी है। जो अभी अक्रमण हटा था, कितनी जगह थी, बहुत जगह पड़ी है। इच्छा शक्ति चाहिए। फिर बता रहे हैं आपको, पूरे संकल्प पत्र की बात जो है वो इच्छा शक्ति पे है। जब तक व्यक्ति की इच्छा शक्ति नहीं होगी, आदमी मन बनाएगा, सब कुछ हो जाएगा। अगर हमें घर से निकलना है, वार्डों में घूमना है, टहलना है, व्यापारियों से मिलना है, तो सभी समस्याओं में निस्तारण। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, 10 साल पर में कितने बार चेयरमैन साहब ने आप लोगों के साथ बैठ के चाय पी और समस्या चर्चा की? हम लोग निरंतर मिलेंगे। हम बहुत छोटे से परिवार से निकले, भारतीय जनता पार्टी के बहुत छोटे से कार्यकर्ता। हमारा दिन भर टहलना घूमना। आधे पत्रकार मेरे मित्र मेरे साथ बड़े लोग हैं, मुझसे सीनियर हैं। संदीप जी मेरे साथ रहे, राजेश भाई साहब मुझसे सीनियर हैं, तो संतोष जी जितने हैं लगभग सभी से मेरा सीधा संवाद है। हमारे इनके बीच कभी कोई तीसरा नहीं है। और जागरूक वो मानते पत्रकार ही हैं, जो जानकारी देंगे उसका समस्या निस्तारण। इसमें जो है संकल्प पत्र में बहुत सारे बिंदु हैं और बहुत ही अच्छे बिंदु हैं, सभी के दिलों पे उतर रहे हैं। लेकिन इसमें जो गोला की सबसे बड़ी जो समस्या है, जो जाम की समस्या है, जिसको पीछे भी वादे होते रहे, लेकिन जाम आज जिसका तस पड़ा हुआ है। कंडीशन ये हो जाती है, अगर आपको 5 मिनट में कहीं भी पहुंचना है तो वहाँ पे 20 मिनट हमको देने पड़ते हैं चुराएंगे। तो जाम भी एक बहुत बड़ी समस्या है। आपके कार्यकाल में क्या जाम पर क्या नहीं, रिंग रोड है कि नहीं? रिंग रोड पास भी हो गई है, उसके लिए आपका ये जो फॉरेस्ट वाला जो निकला हुआ है उससे चल रही है, पत्रवली यहाँ से लेकर के केंद्र तक जा चुकी है। उसका जिस दिन से वहाँ से वो काम चालू हो जाएगा, भैया के समय नहीं बचा, हो गया। और जो नगर का जिस जो दिन ये हो जाएगा कि बाईपास ही चलता सर, एक क्वेश्चन मेरा है, क्या वार्डों में कैमरे की व्यवस्था रहेगी? ऐसे भी कोई नहीं। अभी नहीं। अच्छा, 10 रुपए में भरपूर पेट खाने की जो बात इसमें संकल्प पत्र में लिखी है, वो क्या कैसे है? आप देश में बड़ी बड़ी नगर पालिका, महानगरपालिका में जाके देखिए, ये व्यवस्था है। कहीं सीता रसोई नाम से आप घूमती चले जाइए, 10 रुपये भरपेट। कहीं अन्नपूर्णा माता के नाम से है, कहीं कहीं सरकारें या नगर पालिका पूर्व नेता अटल जी के नाम से, इंदिरा गांधी जी के नाम से, दीनदयाल उपाध्याय नाम से ये योजना चला रहे हैं। नहीं, इसमें सहयोग होगा, मगर बहुत ज़्यादा भाई साहब, जब हम एक हमारा लक्ष्मण लखनऊ वो पहले 10 रुपये भरपेट देता था, इसमें 25 रुपये भरपेट भोजन, वो अपने संसाधनों से। जब लंबा भोजन चलेगा, लंबा व्यवस्था होगी, तो कोला में भंडारा सावन भर चलते नहीं चलते। इसका बजट का कैसे एडजस्टमेंट होगा? उस समय आने पर पता चल जाएगा। नगर पालिका का उसमें बजट नहीं। गोला में प्रमुख जलभराव का समस्या रहती है, उसके बारे में क्या आप? जल भराव गोला की सबसे बड़ी समस्या जी। जैसे पानी बरसता है तो मेला मैदान वाले कहते कि हमारे यहाँ ज़्यादा भरा, मैं कहता हूँ बहुत बड़ी समस्या है। उसके लिए तली झाड़, नीचे की जो तली होती है वो सफाई नहीं होती। पेपर वर्क में एक जून से पहले जैसे नहीं नहर सफाई होती है, ऐसे तली झाड़ होती है। यहाँ तली झाड़ पेपरों में हो जाती है। तली झाड़ जब होगी, सब नाले चौक हैं बंद होंगे, साफ होंगे। देखिए, मूवमेंट करना पड़ेगा। इसके लिए हमें वार्डों में जाना पड़ेगा, नाला पास खड़े होना पड़ेगा, खुद देखना पड़ेगा, किसी के सहारे नहीं रहेगा। जब हम लोग खड़े होंगे, देखेंगे, तभी ये व्यवस्था सुधरेगी। सहज सरल होना पड़ेगा, हर सबके बीच जाना पड़ेगा। कभी को लगे कि नाला सफाई हो गई, चेयरमैन साहब आ सकते हैं, तब वो नाला सही साफ होगा। उसको कितने बार नाला सफाई देख रहे चेयरमैन साहब ने, भाई जाना पड़ेगा।
दिव्यांगों के लिए क्या व्यवस्था रहेगी? दिव्यांगों के लिए दिव्यांगों के लिए अलग से व्यवस्था रहेगी, अलग उनका एक सवाल- काउंटर होगा। जैसा कि सवाल एक जैसा कि पूछना जो चाहते है हैं। एक मिनट। जैसा कि जो है हमेशा जो पिछले 4 सालों में विवाद में घिरी है नगर पालिका वार्ड मेंबर और चेयरमैन के बीच में, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, चेयरमैन और सभासद सदन है, जैसे मुख्यमंत्री विधायक, तो बिना सभासदों के विश्वास में लिए कोई निर्णय नहीं लेने चाहिए, और सभासदों का सम्मान अध्यक्ष को सर्वोपरि रखना चाहिए। सभासद भी अपने वार्ड से जीत के आते हैं, हो सकता है वार्ड में सभासद 500 वोट पाके सभासद बना हो, तो चेयरमैन 400 वोट पाके चेयरमैन उस वार्ड से, तो वार्ड में वो उसका प्रतिनिधि है। वार्ड में जितना सम्मान अध्यक्ष को होना चाहिए उससे कम सभासद का नहीं। यहाँ मान सम्मान की बात रही, सभासदों का सम्मान नहीं हुआ, उनकी सुनी नहीं गई। उचित सम्मान हर व्यक्ति चाहेगा, वो भी जनप्रतिनिधि है, उनका सम्मान अध्यक्ष से ज़्यादा नगर पालिका में होगा। सब लोग मिलकर नगर पालिका चलाएंगे, ऐसा कहीं नहीं कि सभासद उनसे अलग रहे। सवाल है, विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में कठिनाई ना हो सके इसके लिए हल निकालना। अगला है, लाइब्रेरी जो नगर पालिका में बंद पड़ी है उसको आप स्टार्ट कराएंगे। सवाल ये उठता है कि आपकी सरकार है, आप भी जिला उपाध्यक्ष हैं, अभी तक आपने ऐसा क्यों नहीं सोचा? देखिए, बोर्ड स्वयं पावर है मनीष जी, बोर्ड स्वयं पावर है। ये गोला को पोला ना कर सकता। बोर्ड की आप क्षमता नहीं जानते कि बोर्ड की बहुत बड़ी क्षमता है। और बोर्ड ने 10 साल से स्वर्गीय राम नरेश तिवारी जी के नाम से स्वर्गीय विधायक अरविंद गिरी जी ने, ये देखिए राजनीति, आप राजनीति को यहाँ देखिए, मजे की बात है, राम नरेश तिवारी जी और अरविंद गिरी जी दोनों लोग चुनाव आमने सामने लड़े, एक कांग्रेस से एक सपा से। अरविंद गिरी जी विधायक हुए, चेयरमैन हुए। जब स्वर्गीय राम नरेश तिवारी खत्म हो गए तो उन्होंने वार्ड के सभासद होने के नाते उनके सम्मान में अपने सामने चुनाव लड़े, बात भूल के उनके सम्मान में वो पुस्तकालय की स्थापना की, और वही पुस्तकालय अरविंद गिरी जी ने खुलवाया या प्रक्षेत्र बनवाया, उनसे प्रतिनिधित्व मान के 10 साल से उसमें एक ईंट नहीं लगी, पुस्तकालय का गेट। नगर में पार्किंग की सुविधा का जो है क्वेश्चन जो संकल्प पत्र में लगा, इसका स्थान कहाँ पे लगा? स्थान कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, स्थान दिमाग में है। देखिए, दवाई कड़वी ही फायदा करेगी, होम्योपैथी में बहुत टाइम लगेगा। दादा, संकल्प पत्र आपका बहुत ही आई कैचिंग है, माने अट्रैक्टिव है, बहुत अच्छा है, पब्लिक के प्रो है। इसको फॉलो करने में, इम्प्लीमेंटेशन में क्या लगता है, कठिनाइयाँ, प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी या नायक की तर्ज पर आप काम करेंगे? जिसका इच्छा शक्ति होगी। कुछ ऐसे बिंदु थे जो देश में होना संभव लोग माने, देश में हुए। इच्छा शक्ति आप कर लिए, दुनिया में कोई काम असंभव नहीं। या तो आप सत्ता से चिपके रहिए या जनहित काम, दो काम एक साथ नहीं। अगर हमें कुछ करना है तो ये मोह छोड़ना पड़े कि अगली बार क्या होगा, कौन नाराज होगा, कौन खुश होगा, आपको कुछ नहीं करना। अभी ट्रैफिक को लेकर के आवाज़ उठाई गई, बात कही गई, आखिरी सवाल है आपसे। गोला में लग रहा है कि ट्रैफिक पुलिसमैन की आवश्यकता है, इससे पहले आप लोगों ने क्यों नहीं सोचा इस पर? ट्रैफिक पुलिस की कमी है, ये बात स्वीकार करते हैं। और जब चीनी मिल चलता है, जब कोई मेला होता है तो लखीमपुर से कुछ उनके कर्मचारी आ जाते हैं। इस विषय को संज्ञान में है और ये हमें मानता हूँ कि इसमें प्रयास हमें करना चाहिए। किसी कारणवश हम नहीं कह पाए, जो चीज़ नहीं है वो नहीं, हमें कोई प्रयास नहीं। धन्यवाद। क्या आप देना चाहते हैं सब जनता को क्या बताना चाहते हैं? कोई संदेश आप क्या अपील करेंगे? जनता से यही अपील है कि 10 साल आपने देख लिए, एक बार 5 साल भारतीय जनता पार्टी के कमर जला के देखिए। गोला में विकास की गंगा बहेगी, ट्रिपल इंजन की सरकार चलेगी। अभी कहने को होता है जब निर्दल प्रत्याशी जीतता है या अन्य दल का जीतता है कि मेरी विधायक से नहीं पटरी खा रही, मेरी सांसद से नहीं खा रही, सरकार मेरी सुन नहीं रहा, मंत्री मेरी बात नहीं सुन रहे, मुख्यमंत्री मुझे समय नहीं दे रहे। भारतीय जनता पार्टी कमल खिलने में कभी मैं रोने और गाने नहीं आऊँगा कि मंत्री मेरी नहीं सुन रहा, विधायक मेरे साथ नहीं है, सांसद मेरी नहीं सुन रहा,
मैं परेशान हूँ, बोर्ड मेरा नहीं चला, ये कभी दिक्कत नहीं आएगी। 5 साल बेमिसाल होंगे, 5 साल जबरदस्त तरीके से काम होंगे। बिल्कुल, एक बात सबसे खास बात आपको क्या लगती है जिसके आधार पर जनता को आपको चुनना चाहिए? 10 साल में हुआ क्या कि क्यों बनना चाहिए? 10 साल में किया क्या? एक उपलब्धि बता दीजिए उनकी नगर की। 10 साल में प्रेक्षागृह में एक गेट लगना क्या अपराध था? उससे माननीय अरविंद गिरी स्वर्गीय विधायक का कितना सम्मान बढ़ जाता। उस प्रेक्षागृह के आप जाके देखिएगा, क्यों नहीं उसमें एक गेट लगी? 3.5 साल क्यों उसमें पुस्तकालय में ताला पड़ा, क्यों नहीं खुला? ये नाले के ऊपर शौचालय बने, उनके बारे में आप क्या बोलते? नालों में तो पत्थर भी नहीं पड़े। जब चेयरमैन ने मूवमेंट ही नहीं किया, फिर आलोक जी बता रहा हूँ, चेयरमैन वार्डों में, गलियों में, मोहल्लों में कहीं जाने ही नहीं हुआ। नगर पालिका 30-30 लाख के जो शौचालय हैं वो नालों के ऊपर बनाए गए, कहीं पर स्थान उन्होंने स्वतः दिया गया। भैया जिन्होंने बनवाया उनसे पूछे सवाल। दादा, एक सवाल स्ट्राइक कर रहा है दिमाग में। आपने कहा कि 10 रुपए में हम भोजन सबको कराएंगे, माने जो गरीब होगा, हेल्पलेस होगा, कोई भी, हाँ कोई श्रद्धालु है, इसमें हम भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। आपने बहुत अच्छा काम करने के लिए कहा है, लेकिन इस वक्त स्टेट और केंद्र में आपकी हुकूमत है। क्या लग रहा है शिक्षा प्रेरकों की नौकरी ले ली गई, सरकार कांग्रेस की थी, उनको रिक्रूट किया गया था, लेकिन आपकी सरकार ने टर्मिनेट कर दिया और उनका जो ऑनरेरियम बकाया है आज तक कोई उस पर पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला है। भैया ये विशेष सरकार है, हमें बहुत ज़्यादा बोर्ड से नगर पालिका की बात, मेरी जो औकात है, जो मेरे सिस्टम है, हम वहाँ की बात करेंगे। अब हम कह दें कि हम एयरपोर्ट बनवा दें तो हमारी बस का नहीं। इतना जितना है मित्रों, ये संकल्प पत्र को संभाल के रखना, ये संकल्प पत्र आपके सामने पूरा होगा। नगर पालिका द्वारा एक एम्बुलेंस चलाई जाती थी, आज वो नहीं है। इसमें स्वास्थ्य संबंधित दिया है, एम्बुलेंस क्या कुछ चीजें हम लोग लिख नहीं सकते थे सार्वजनिक, उसके लिए काफी हम लोगों ने विचार किया है कि क्या कर सकते हैं। अभी गोला को सजाना सवाल। बेहतर एक विधानसभा के विधायक होने के नाते एक नगर पालिका अध्यक्ष, दोनों मिलकर जब पूरा होगा तो नगर की क्या तस्वीर उभर करके आएगी, ऐसा एक अविस्मरणीय है। और उसमें उसका सार इन पत्रों में है। बाकी आप सबका आशीर्वाद और सबका सहयोग मिलेगा, आप लोग निखर के करके दिखाएंगे। ऐसी भावना के साथ आप लोगों का स्वागत करते हैं। आप लोगों से अपेक्षा भी करते हैं कि आप लोगों सबका पत्रकार लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, जिससे कि हम लोग और मेहनत करेंगे। ऐसी भावना के साथ आप सभी लोगों का सहयोग चाहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। अभी थोड़ा दिन पहले